everybody. Today I am present before you with one of the poem from Beehive book. This is the second poem composed by Surmanya Bharti and translated from Tamil by A.K. Ramanujan. The name of this poem is Wind. W-I-N-D, wind. Wind means Hava. First of all, we'll have the introduction to the poem. We all know that wind is a natural phenomena. In this poem, the poet talks to the wind. The power of wind has been described, and the poet says that wind is destructive. He has linked the destructive power of wind to the adversities of life and says that the weak people break down, but stronger people emerge out of adversities stronger. The poem gives an important message that we should be mentally tough and physically strong in order to survive the hardships of life. A weak person breaks down like a weak building and crumbles. We must make these destructive forces our friends with our strength and determinations. I would like to tell you the introduction of this poem in Hindi. My dear friends, ये बहुत ही प्रेरणादायी पोयम है। इस पोयम में उन्होंने बताया है कि हवा का बहना एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन अगर वही हवा अगर जोर से बहती है तो तूफान होती है, टाइफून आती है, और यह एक डिस्ट्रक्शंस का कारण भी होता है जो कि डिस्ट्रक्टिव होता है। उन्होंने लिंक किया है इस डिस्ट्रक्टिव पावर को विंड से, विंड टू द एडवर्सिटीज, विपत्ति के दिन। जैसे कि अभी हमारे देश में नहीं, पूरे दुनिया में कोरोना वायरस फैला हुआ है। यह विपत्ति का क्षण है, सारे लोग इसको मिलजुल करके फेस कर रहे हैं। इसी में अगर जो बिल्कुल होशियारी से अपने घर में रह करके सामना करता है तो वो सबसे ऊपर हो जाता है, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं अभी। तो पोएट यहाँ पर कहते हैं कि एडवर्सिटीज ऑफ लाइफ सेज दैट द वीक पीपल ब्रेक डाउन। विपत्तियाँ ये कहती है, जैसे अभी विपत्ति का है क्षण, तो विपत्तियाँ ये कहती है कि जब बुरे दिन आते हैं तो बुरे दिन में, विपत्ति के दिनों में जो कमज़ोर हार्ट वाले आदमी होते हैं, कमज़ोर दिल वाले होते हैं, जो फेस नहीं कर सकते, वो टूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। बट स्ट्रॉन्गर पीपल इमर्ज आउट ऑफ द एडवर्सिटीज स्ट्रॉन्गर। लेकिन जो बहुत ही मजबूत इरादे के इंसान होते हैं, विपत्तियों से लड़ने की क्षमता रखते हैं कि विधाना ने जो लिखा है हम उसे फेस करेंगे, भागते नहीं हैं, रणछोड़ दास नहीं बनते हैं, फेस करते हैं, तो वो बहुत ही मजबूत होकर के आगे निकलते हैं। द पोएम गिव्स एन इम्पोर्टेंस मैसेज, ये पैसेज देता है कि वी शुड बी मेंटली टफ एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग इन ऑर्डर टू सर्वाइव द हार्डशिप्स। बुरे दिनों को फेस करने के लिए और जिंदगी जीने के लिए, मुश्किल से मुश्किल वक्त का सामना करने के लिए मेंटली भी तैयार रहना चाहिए और फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। दिस इज द मैसेज ऑफ दिस पोएम। अ वीक पर्सन ब्रेक्स डाउन लाइक ए वीक बिल्डिंग। जो कमज़ोर दिल वाले आदमी होते हैं, इंसान होते हैं, एक कमज़ोर बिल्डिंग की तरह टूट जाते हैं, क्रम्बल हो जाते हैं, मतलब ध्वस्त हो जाते हैं। वी मस्ट मेक दिस डिस्ट्रक्टिव फोर्सेज आवर फ्रेंड्स। और ये सारे डिस्ट्रक्टिव फ्रेंड्स जो हैं उसको हमें दोस्त बना लेना चाहिए। मतलब जो आपको ऐसा लगता है उसको दोस्त के रूप में अगर ले लो, तुम ट्रीट करना शुरू कर दो विथ आवर स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशंस, तो आप सारा नज़ारा बदल दोगे। Now we are going to have poem and explanations. Poem come first paragraph, first stanza. Wind comes softly, don't break the shutters of the window. Don't scatter the paper, don't throw down the books on the shelf. There, look what you did.
You threw them all down. You tore the pages of the book. You brought rain again. You are very clever at poking fun at weakling. Come softly, don't break the shutters of the windows. Don't scatter the paper. Don't throw down the books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. He brought rain again. You are very clever at poking fun at weakling. पवन जगावत आग को दीपहि देत बुझाए। ठीक है, हवा जो होती है, तेज हवा, वो दीप को बुझा देती है लेकिन आग को और तेज कर देती है। अब इसमें हम देखते हैं, द पोएट इज टॉकिंग टू द विंड, रिक्वेस्टिंग द विंड, ही आस्क्ड द विंड्स टू कम सॉफ्टली, कि हे हवा महाराज आप धीरे से आइए ना। सो ही सेइंग दैट द विंड शुड नॉट बी स्ट्रॉन्ग, लाउड, इट शुड बी सॉफ्ट एंड शार्प। यह बहुत ही मुलायम होना चाहिए, आप धीरे से आइए, आराम से आइए। देन ही सेज दैट द विंड इज वेरी पावरफुल। और दूसरा ही वक्त कहता है कि विंड बहुत ही पावरफुल होता है। इट इज डिस्ट्रक्टिव, विध्वंसक होता है। इट ब्रेक्स द शटर्स ऑफ द विंडोज, विंडोज के शटर जो होते हैं उसको वो तोड़ देता है। एंड स्कैटर्स द पेपर, जो पेपर आप रखते हैं कहीं पर वो सब छितिर बितर हो जाता है, इधर उधर हो जाता है। When the wind is very powerful, all the books which are kept on the shelf fall down. अगर बहुत तेज से हवा चली, अगर सेल पर है, हवा आ गया जोर से, तो वो भी नीचे गिरा देगा। So here the poet is describing the power of the wind. Then he says to wind to look at the destruction that it had done. अब वो विंड को बड़ा प्यार से कहता है, ए विंड जरा देखो तूने क्या ये तमाशा बना के रखा है, क्या विध्वंस बनाया है। Then he says to the wind to look at the destruction that it had done. Whenever there is a strong wind, all the things are weak, like small plants, tiny children, etc. They all get scared and they can even fall and get hurt. कहते हैं जब तेज से हवा चलती है, बहुत जोर से हवा चलती है, तो जो छोटे वस्तु होते हैं, जैसे कि छोटा सा प्लांट होता है, छोटे बच्चे होते हैं ना, एनिमल्स होता है, जो वीक होते हैं, कमजोर है, तो नीचे गिर जाते हैं, उनको चोट लगती है या टूट जाते हैं, डर जाते हैं। वी कैन से दैट इन द इनिशियल पार्ट ऑफ द पोम द पोएट इज रेफरिंग टू ए विंड एज ए यंग चाइल्ड। उन्होंने विंड को एक यंग चाइल्ड से कंपेयर किया है कि जैसे एक बच्चे अल्हड़ होते हैं, उसी ढंग से हवा को कहता है कि अल्हड़ हवा है। He is saying that it should come softly, कहता है इसको आराम से आना चाहिए। Just like a small child does, जैसे एक छोटा बच्चा करता है उसी ढंग से हवा कर रहा है। In the later part we come to know that the wind is destructive. और दूसरे पार्ट में हम आते हैं कि विंड जो है वो डिस्ट्रक्टिव है। Like a youth, जब जवानी का जोश आता है तो होश में लोग नहीं रहते हैं, बहुत सारे गलत काम भी कर देते हैं। Just like a young boy or young girl who is full of energy, violence and distractions, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, वो उनके पास इतनी एनर्जी होती है कि कुछ भी वायलेंस कर सकते हैं और डिस्ट्रैक्शन कर सकते हैं। Some words meaning of this stanza: poking fun means making fun of something. Weaklings means a person who is weak, जो कमजोर होता है उसी को weakling कहते हैं। Now we come to the second stanza. Frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters. Frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters. Crumbling wood, crumbling bodies, crumbling life, crumbling hearts. Crumbling means falling or to cause something to break, टूट जाना, बर्बाद हो जाना। A rafter, R-A-F-T-R, rafter, sloping beam which should support और रूफ बिल्डिंग। आप पुराने घर में देखेंगे बीच में आप जो बीम देते हैं आजकल घर के बीच में हॉल में जो देते हैं बीम, उसी ढंग से पहले घर में लकड़ी का बीम बना होता था। Here the word crumbling is repeated so many times to lay stress, repetitions है।
दैट एवरीथिंग क्रम्बल इन द फेस ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड। जब तेज हवा आती है, तूफान आती है, तो उसके सामने सब कुछ बिखर जाता है। So the writer is saying that when wind is very powerful, it is very strong. Wind जब बहुत पावरफुल होता है तो बहुत ताकतवर होता है। It leads to breakage of everything, ये सबको बर्बाद कर देता है। Houses which are weak fall, जो कमजोर हाउस होते हैं वो भी गिर जाते हैं। Doors which are weak fall, जो डोर्स होते हैं वो भी टूट के गिर जाते हैं। The beams on which the roof of the buildings are supported, वो बीम भी टूट जाता है तेज हवा में। They also fall, all the wooden structure fall, जितने भी लकड़ी के बने होते हैं सब गिर जाते हैं। All the bodies of people fall, animals, lives, hearts, जितने भी होते हैं सब जो कमजोर होते हैं वो टूट जाते हैं या गिर जाते हैं हवा में या मर जाते हैं। So he is saying that everything crumbles, सब बर्बाद हो जाता है, टूट जाता है। Everything that is weak reacts by falling down and breaking in the passage of adversity। कहते हैं विपत्ति के दिनों में जब तूफान आते हैं तो उसको वो सह नहीं पाते हैं जो कमजोर होते हैं। So the poet is saying that whenever a weak person faces any adversity or challenge in life, adversity means challenge, in life he breaks down and falls। जो वीक होते हैं वो टूट जाते हैं और बर्बाद हो जाते हैं, जो मजबूत होते हैं उसका सामना करते हैं। The wind god winnows and crushes them। Winnows means to broke grain free of chaff, separate grain from husk of boing। आप देखते होंगे गांव में कि जब फसल तैयार हो जाता है तो लोग एक बर्तन में वो ले लेते हैं, एक बाउल, और उसमें से ऐसे करके ओसाते हैं। तो जैसे चना ओसा रहे हैं तो चना से जो भूसा है निकल जाता है, चना यहाँ रह जाता है, उसी को विनोइंग कहते हैं। द विंड गॉड विनोज एंड क्रेसेस देम ऑल। वो ऐसे छांट करके जो स्ट्रॉन्ग होते हैं निकाल लेता है और जो हल्के होते हैं उनको हवा के साथ अपना लेके चल देता है। ऐसे दिस विंड गॉड इज पिकिंग आउट कि हु इज स्ट्रॉन्ग, हु कैन फेस द चैलेंजेस इन एडवर्सिटीज। The poet is addressing to wind as a wind god, and he is saying that the powerful god of wind winnows, that means he shifts all the people, and those people who are weak fall down and get crushed। जो कमजोर होते हैं गिर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। So here is a comparison is made between wheat and people, just like we the wheat to separate the grain from chaff। जब हम गेहूं को ओसाते हैं तो उससे भूसा अलग हो जाता है, तो उन्होंने कंपेयर किया है कि ग्रेन इज पावरफुल पीपल एंड चैप इज योर वीक पीपल। द विंड गॉड सेपरेट्स द स्ट्रॉन्ग पीपल फ्रॉम द वीक पीपल। तो वो सेपरेट कर लेता है, जो मजबूत होता है उसको अलग कर देता है, जो कमजोर होता है उसको अलग कर देता है विंड गॉड। व्हेन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग विंड, ऑल थिंग्स दैट आर वीक फॉल एंड गेट क्रश्ड, वो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट स्टेंजा। He would not do what you tell him, so come let's build a strong homes, let's join the doors firmly, practice to firm the body, makes the heart steadfast, do this and the wind will be friend with us। Steadfast means firm। He would not do what you tell him, so come let's build a strong homes, let's join the doors firmly, practice to firm the body, make the heart steadfast, do this and the wind will be friend with us। The poet wants us to make friends with the wind। The poet ये कहता है कि आप विंड के साथ दोस्ती करो। That is the adversities in our life। विपत्तियों में हमारी जिंदगी है। He says that problem will not listen to us, they will come, so we should be prepared। हमारे प्रॉब्लम को सुनने के लिए वो नहीं आ रहा, हमें उनको सुनना है। इन प्रिपरेशन वी शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउस। तो हमें क्या करना चाहिए, उससे झगड़ा नहीं करना है या रोना नहीं बैठ करके हवा आई ऐसे हो गया। हमें एक मजबूत घर बनाना है, हमें अपने डोर्स को बंद करके रखना है ठीक से, ताकि हवा मेरे घर में नहीं आ सके। Then he says that we should also make our body strong। हमारे शरीर को भी ताकतवर बनाना है, हार्ट्स को भी ताकतवर बनाना है कि हम किसी भी चैलेंजेस को फेस कर सकें।
and then once we are strong enough, all the challenges will be like friends. और जब हम मजबूत हो जाएंगे, हमारा इरादा पक्का होगा, डिटर्मिनेशंस होगा, विल पावर स्ट्रांग होगा कि हम फेस करने के लिए तैयार हैं, तो फिर वो हमारा दोस्त बन जाएगा. वी विल नॉट फील दैट दे आर ट्रेवलसम. तो हम कभी ये नहीं सोचेंगे कि ये हवा हमारे लिए परेशानी का कारण है. हियर विंड इज ओनली लाइक ए कैरेक्टर, बट द पोएट हैज टेकन वन एग्जाम्पल्स एंड इट हैज कंपेयर टू द एडवर्सिटीज ऑफ आवर लाइफ. हमारे जिंदगी के विपत्तियों से उन्होंने कंपेयर किया है कि हमारे जिंदगी में बहुत सारी बाधाएं आएंगी, विपत्तियां आएंगी, उनका हमको फॉलो कर कैसे हम फेस करेंगे. अगर हम स्ट्रांग नहीं रहेंगे, रोएंगे क्यों आया, वो आपसे पूछ के आएगा नहीं, वो कभी भी किसी के पास आ सकता है. तो हमें उसका सॉल्यूशन ढूंढना है, ना कि क्यों आया, कौन किया, ये में हम नहीं पढ़ना है. वी हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन एंड वी हैव टू फेस इट स्ट्रांगली. तभी हम एक बहादुर इंसान के रूप में उसको फेस कर सकते हैं और जिंदगी जी सकते हैं. नेक्स्ट स्टेंजा. द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स. ना मैंने बताया ना, पवन जलावत आग को, दीप ही देत बुझाए, सबे सहायक सबल को, निर्बल सहाय न को. कबीरदास जी ने पंक्ति कहा है, पवन जगावत आग को. पवन भी आग को ही बढ़ाता है. जो बलवान होता है बलवान को ही सहायता करता है. दीप ही देत बुझाए, कमजोर को बुझा देता है. सबे सहायक सबल को, सब सबल को सहायक होते हैं. जो मजबूत होता है, बलवान होता है, सब उसी की मदद करते हैं, कमजोर की कोई मदद नहीं करते. तो हमें कमजोर बन के रहना ही क्यों है, हमें भी मजबूत बनना है, दिल से मजबूत बनना है. मेंटली वी हैव टू बी स्ट्रांग, फिजिकली वी हैव टू बी स्ट्रांग, आवर विल पावर शुड बी स्ट्रांग. द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स. द पोएट हैज केप्ट द विंड ऑन ए पेडेस्टल. He is comparing the wind to God. He says that wind is a God and we praise wind every day. He adds that everything that is weak gets finished off in the face of the strong wind. And all the things that are strong flourish and grow to become stronger. He is giving us a very important message that we should not feel bad. We are facing so many challenges and adversities in life. We should make ourselves physically and mentally strong to face these challenges, and once we are strong enough, we will overcome the challenges, we will become friends with them, and then we will be happy that we had these challenges in our life, because they help us become stronger and better. Here flourishness grow. तो wind blows out weak fires. जो कमजोर होते हैं ना, दीप को बुझा देती है. एंड ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश. और जो आग होता है उसको और जला देता है. तो पोएट कहता है कि फ्रेंडशिप करो, विंड से फ्रेंडशिप करो. मतलब अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लो मेंटली फिजिकली कि हम फेस कर सकते हैं, उससे घबराएंगे नहीं. वी प्रेज हिम एवरी डे. और हम लोग उसी को प्रेज करते हैं जो बलवान होते हैं. So this is all about the poem, and we have got the message from this poem that I have explained you in the early time also, and again I am going to repeat it. The main message of this poem is we should be mentally tough and physically strong in order to survive the hardships of life. I repeat the message. We should be mentally tough and physically strong in order to survive the hardship of life. This is the message of the poem. Now some of the literary devices have been applied in this poem that we are going to discuss one by one. Rhyme scheme. The entire poem is written in free verse. There is no rhyme scheme in the poem. The literary device used are as follows. Number 1, anaphora. When a word is repeated at the start of 2 or more consecutive lines, it is the device of anaphora. I repeat again. When a word is repeated at the start of 2 or more consecutive lines, it is the device of anaphora. Line 2, 3, 4 begin with don't. If you see 2, 3, 4 consecutively,
begins with don't. This is enough for us. Line 6, 7, 8 begins with you. This is also enough for us. Now second literary device is personification. Wind has been personified with when the poet says you are, he is referring to wind as you. That means he is treating wind as a person, you. Third one is repetition. Crumbling is repeated many times to lay emphasis. The poet wants to say that the wind crushes everything that is weak. That is why he repeats the word crumbling. So repetition has been applied here, repetition. Alliteration. The repetition of the consonant sound in close connections wind, windows would not want. Alliteration. Symbolism. Symbolism is that the thing refers to some other thing. Wind is a symbol. It refers to the challenges in life. He is using wind as a symbol for the adversities in our life. So this is all about the literary devices and explanations of this poem. In the next video, I will explain you the question answers also. This is all about. If you like it, please must subscribe it, and 2 times at least you see and go through the books. Everything will be clear concept. If you have again any problem, you can write down anything in the comment box. Thank you. Goodbye.